आनंद, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, चूंकि ये सब कुछ पब्लिक माइंडसेट में क्रेडिबिलिटी किसकी क्या है और क्या नहीं, उसके लिए तमाम लोगों की आलोचना होती है, उसका सवाल है। लेकिन आप जब कंफ्यूज्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से चलने लगते हैं तो क्या वो क्रेडिबिलिटी आपको हासिल होती है या वो कम होती है? देखिए, एक तो बहुत जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस समय कि जिस तरह से राजनीति में परिवर्तन 2014 के चुनावों के कारण एक फ्लूइड सिचुएशन है और उसके कारण राजनीतिक पार्टियां अपना स्टैंड पोजीशन चेंज कर रही हैं। इसमें जो कुछ नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटी, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो, चाहे रामदेव का आंदोलन, इन्होंने आकर के थोड़ा कंफ्यूजन और बढ़ा दिया है। ठीक है, आप मानते हैं कि कंफ्यूजन को बढ़ा है? क्योंकि वही मैं देख रहा था रिपोर्ट के जरिए, मैं पहले की रिपोर्ट को देख रहा था कि जितने लोगों को बाबा रामदेव कोट कर रहे हैं, नितिन गडकरी और शरद यादव उनके मंच पर थे, वो एकदम अलग मसला। जितने लोगों को बाबा रामदेव कोट कर रहे हैं, उसमें से मायावती का रिएक्शन आपने सुना, उन्होंने कहा कि नहीं ये बात सही नहीं है, आधे लोग रिएक्ट करने को तैयार नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को जितना ज्यादा नुकसान खुद रामदेव ने पहुंचाया है, उससे ज्यादा नुकसान और कोई नहीं पहुंचा सकता था। आप मानते हैं सबसे ज्यादा नुकसान बाबा रामदेव ने पहुंचाया? बाबा रामदेव ने ही पहुंचा दिया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस आंदोलन को संचालित किया है पिछले कुछ दिनों में, उससे इस आंदोलन की जो क्रेडिबिलिटी बनी थी वो बिल्कुल ध्वस्त होकर के रह गई। क्योंकि अंततः जो ये नॉन पार्टी एक मूवमेंट के रूप में खड़ा हुआ था आंदोलन, उसको आपने किसी पार्टी के जाकर गिरवी रख दिया, अपने पसंदीदा नेताओं के प्लेटफॉर्म में ले जाकर के उसको गिरवी रख दिया। ठीक है, मैं प्रकाश जावड़ेकर जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों के मैं ये लेख सुबह से पढ़ रहा था कि दलदल में टीम अन्ना, जो संपादकीय है कमल संदेश का, इसमें जिस तरह से आप लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन की बीजेपी के इस कमल संदेश संपादकीय में आलोचना की गई, क्या आपको लगता है बीजेपी ने गलती की या बीजेपी के अध्यक्ष ने गलती की बाबा रामदेव के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करके? नहीं, पहले तो हमें समझना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र में जैसे एक जगह राजनीतिक आंदोलन की है, दूसरी जगह गैर राजनीतिक आंदोलन की भी है। लेकिन प्रकाश जी, कितना गैर राजनीतिक बचा जब पॉलिटिकल पार्टीज आगे प्लेटफॉर्म पे, तो कितना गैर राजनीतिक बचा? हाँ, प्लीज बता रहा हूँ। हाँ। 4 वाक्य है और उसके बीच में नहीं कहोगे। मुद्दा यह है कि गैर राजनीतिक का अर्थ शुरू में गैर दलीय होता है। हाँ। लेकिन वो आंदोलन जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, भ्रष्टाचार की बात करता है, महंगाई की बात करता है, व्यवस्था परिवर्तन की बात, वो मूलतः राजनीतिक आंदोलन होता है। जेपी के आंदोलन की शुरुआत देखो, नवनिर्माण से शुरुआत हुआ, जेपी उसमें बाद में आए, मुद्दा भ्रष्टाचार का ही था और छात्र आंदोलन में उस समय के राजनीतिक दलों को आने नहीं दे रहे थे। बाद में जेपी जब आए तो जेपी ने भी ये समझा कि आखिर भ्रष्टाचार का एक प्रतीक है वो कांग्रेस है और उसको हटाना है, तो एक गैर कांग्रेसवाद की राजनीति उन्होंने अपना ली और जनता दल की स्थापना की। जनता पार्टी हो गई और एक सत्ता परिवर्तन हुआ। वीपी सिंह ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन किया और उस आंदोलन के तहत जो उन्हें सीटें मिली, लेकिन आखिर बीजेपी और वामपंथी दल दोनों का एक गठबंधन एक तरह से हो गया और एक बाहर से समर्थन देकर, लेकिन वो सरकार बनी, वो भी कांग्रेस का पराजय करने में सफल रही, क्योंकि ये मूलतः राजनीतिक आंदोलन होता है और उस नेता पर निर्भर करता है कि वो उसको कितना चुनाव से दूर रखते हैं या चुनाव में भूमिका करना चाहते हैं। तो इसके लिए इसके आधार पर किसी आंदोलन को कम और ज्यादा आंकना अच्छा नहीं है। प्रकाश जी, मैं एक छोटी सी चीज, चूंकि ये प्रभात झा साहब का ही लेके, इसमें एक मिनट में पढ़ के सुनाना चाहता हूं यहां पर, और इसके शुरुआत की 3-4 लाइनें बताना चाहता हूं। आंदोलन, अनशन, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, रालेगांव सिद्धि, अराजनीतिक लोगों की भीड़, जन लोकपाल, भ्रष्टाचार, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, राष्ट्रीय गीत, तिरंगा, गांधी टोपी, फिल्मी सितारे, चिकित्सक, जूस, ब्लड प्रेशर, शुगर, मिनरल वाटर, कोक, पेप्सी, आईआरएस, आईपीएस, आईएएस, एमबीए, एमएससी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एसएमएस, मिस्ड कॉल, संविधान, संसद, सांसदों को गाली। अब ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूं, इसके आगे की तीन लाइनें आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये आपका संपादकीय है कमल संदेश का। अगर कोई अन्ना अनशन से लेकर अनशन की समाप्ति और राजनीतिक दल बनाने की घोषणा पर फिल्म बनाए
तो उपरोक्त शब्दों और जुमलों को अपनी स्क्रिप्ट में उद्धृत करना उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा। आप इस तरह की बात लिख रहे हैं इस वक्त अन्ना हजारे के आंदोलन के बारे में। एक मिनट प्रकाश जी, और हम सब जानते हैं कि पब्लिकली आपने किस तरह से अन्ना हजारे उस अनशन को सपोर्ट किया था, तो फिर आज ये क्रिटिसिज्म क्यों, और कल क्या यही क्रिटिसिज्म बाबा रामदेव के लिए होगा? ऐसा है, एनडीटीवी पे हर संपादक और आप जैसे अभिज्ञान प्रकाश का शो है, दूसरे का शो है, हर एक अपना अपना वो राय रखता है और रखने की आजादी होती है। वैसे बीजेपी में भी अपनी राय संपादक संपादकीय में लिखता है, जो संपादकीय अधिकार होता है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.